everyone. Hope you are doing well in your life. आज हम बैलेंस शीट, शेयर्स की बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट है। शेयर की बैलेंस शीट में मैंने आपको कल बताया था कि तीन चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत देती है। एक होती है कॉल सिनेरियर के बाद वो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं, फॉरफिट होने के बाद वो रीइश्यू हो जाते हैं। फॉरफिट तक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इससे पहले वाला क्या कहते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं ना। अब कॉल सिनेरियर हुआ, उसको शेयर फॉरफिट कर दिया, फॉरफिट करने के बाद उसको रीइश्यू किया। हमने क्या किया? रीइश्यू। तो अब एंट्री कैसे होगी? तो स्क्रीन पे देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग, समझते हैं कि भाई 10,000 इशूड थे, 8,000 सब्सक्राइब्ड हुए, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। किसका केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, ठीक है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन का आ जाए तो घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फिर ए शेयर होल्डर with 500 shares did not paid 4 rupees of call and his share were forfeited and reissued at rupees 9 fully paid up, फुली पेड अप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है भैया। इसमें ऑथराइज कैपिटल नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं है। हमने बनाया इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट अमाउंट, ठीक है ना। उसमें सब ए पॉइंट शेयर होल्डर फंड, बी पॉइंट वो ए के अंदर जाएगा, क्या कहते हैं, सब पड़ जाएगा शेयर कैपिटल, और दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये कल नहीं पढ़ा था, आज थोड़ा सा इसके बारे में भी सीख लेते हैं। इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा मैंने, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा। हमने अब तक 1 ही पढ़ा था, 2 नहीं पढ़ा था। 1 को पढ़ लेते हैं, 2 तो बहुत आसान है, वो बहुत ईजी है। नोट टू अकाउंट पे गए, नोट टू अकाउंट पे गए, आपको जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ लिखो, जो चीज़ नहीं दे रखी उसको लिख दो, पर उसके आगे कुछ वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। भैया कुछ भी समझ में नहीं आया आपने क्या बोल दिया, आप इसको लाइंस बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 किसके लिए था? शेयर कैपिटल के लिए। शेयर कैपिटल में सबसे पहले कौन सी कैपिटल लिखते हैं बेटा हम लोग? ऑथराइज। तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल तो लिख दो, बट ऑथराइज कैपिटल के बारे में कुछ बोल रखा है? कितनी है? नहीं दे रखी तो बस ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या आता है बेटा? इशूड, इशूड कैपिटल दे रखी है ना, कितनी दे रखी है बेटा? 10,000 एट रुपीज़। अगर शेयर की फेस वैल्यू ना दे रखी है तो कितनी माने, कितना हो गया? 1 लाख। आर यू विद मी? सी सब्सक्राइब्ड कितनी हुई है? जितनी सब्सक्राइब्ड हुई है उतने करो। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो केवल इशूड वाला पार्ट लिखना, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट नहीं लिखोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 10,000 शेयर बाजार में लेके गए, 10 के 10 बिक गए, तो यहाँ पे सब्सक्राइब में 10,000 से ही मल्टीप्लिकेशन होंगे सारे, कॉल सिनेरियो कुछ ना हो तो। बट अगर 10,000 शेयर लेके गए और बाजार में बिके 9,000, तो कितने से मतलब होगा मुझे? 9,000 से, अगर कोई भी कॉल सिनेरियो ना हो तो। बट अगर आप 10,000 शेयर लेके गए और डिमांड कितने की आ गई? 12,000 की, तो फिर कितने लिखोगे? 12 नहीं लिखोगे, 12 नहीं लिखोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं इसको ना। सब्सक्राइब्ड में बेटा, सब्सक्राइब कैपिटल में कितनी पार्ट आते हैं बेटा? 2। सब्सक्राइब्ड, फुली पेड। फुली पेड का क्या मतलब होता है बेटा? पूरा पैसा मिला जिनसे हमें, 1 भी रुपया भी नहीं मारा गया। दूसरा सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड। अब थोड़ा इसको सिनेरियो को समझते हैं, थोड़ा वर्किंग नोट यहाँ पे आ जाते हैं। हम लोग बाजार में कितने मेरे शेयर्स बिके? 8,000, ठीक है। कितने शेयर बिके? 8,000। अच्छा अब सुनना 2 मिनट, इधर देखना बेटा प्लीज, सब देखना। अ शेयर
होल्डर विद 500 शेयर, कितने शेयर होल्डर, कितने शेयर थे, इसने क्या नहीं पे किया, तो यहाँ तक तो ये 4 रुपये की कॉल थी, यहाँ तक तो 4 रुपये की कॉल थी, यहाँ तक अभी मुझे आगे नहीं पढ़ता हूँ तो ये शेयर फॉरफिट नहीं हुए, इस लाइन तक के क्या है, कॉल्स इन एरियर, हाँ है ना, कॉल्स इन एरियर रह गए, कितने कॉल्स इन एरियर हुए, 500 ना, तो यानी कितने शेयर ने पूरा पैसा दिया मेरे को, 7,500। तो अब 2 मिनट देखो, इधर देखो, 7,500 शेयर्स एट ₹10 ईच। 2 मिनट रुक जाना बेटा, सही है, 75,000 डन हो गया। और कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया मुझे, 500 ने, तो वो सब्सक्राइब नॉट फुली पेड में आना चाहिए, बट वो यहाँ पे नहीं आएंगे इस बार। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो कॉल्स इन एरियर नहीं रहा। अब वो उसको आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो वो क्या बन गया, फॉरफिट। क्या बन गया वो, शेयर फॉरफिट। तो भैया आपने बताया था शेयर फॉरफिट होते हैं, तो आप यहाँ पे प्लस कर देते थे शेयर फॉरफिट करके, कल हमने यही पढ़ाया था, हाँ या ना। ये तब कर देता, शेयर फॉरफिट ही रहते हैं, वो री इशू नहीं बनते। अब यहाँ पे क्या बन गए, वो री इशू। तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, शेयर फॉरफिट वाला पार्ट भी नहीं आएगा। अब किसका पार्ट आएगा, प्लस री इशू। री इशू कितने शेयर हुए हैं, 500 एट ₹9 नहीं 10 मानेंगे पूरा, उसका पैसा पूरा शेयर कैपिटल में 10 रुपये के हिसाब से ही किया हुआ है, 10 रुपये के हिसाब से किया हुआ है। क्योंकि अगर री इशू की एंट्री करते तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन वो टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू, ठीक है ना। कितने रुपए की बेटा, कितने रुपए की है, 5,000 रुपये की। टोटल कितना हो गया, 80,000। बस यही वाली वैल्यू आनी थी और कोई वैल्यू नहीं आनी थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 80,000 हम गए, 80,000 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई सेकंड वर्किंग नोट को समझाओ, सेकंड नोट टू अकाउंट को समझाओ, दैट इज कॉल्स इन वो क्या कहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हमने यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, कैपिटल रिजर्व। जब भी शेयर फॉरफिट होते तो कैपिटल रिजर्व आता है नहीं आता, जब री इशू हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, री इशू। अब थोड़ी सी जल्दबाजी देखना चाहो जल्दबाजी कर सकते हैं, और अगर तेज़ी से करना चाहो तो तेज़ी से कर सकते हैं। देखो शेयर फॉरफिट में कौन सा अमाउंट आता है बेटा, जो पैसा मुझे मिल गया होता है। तो 500 शेयर होल्डर से मैंने कितने रुपए मांगे थे, 10। कितने नहीं दिए उसने मुझे, तो कितने दे दिए, 10 मांगे थे, 4 नॉट पेड हैं, तो कितने दिए होंगे, 6। यानी शेयर फॉरफिट में मेरे पास कितने रुपए हैं, 3,000 है। अब मैं एंट्री करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ या ना। शेयर कैपिटल कितने री इशू करें, 500, 500 इंटू कितने 10, ये कितना हो गया 5,000। मिले कितने, 500 इंटू 9 कितने आए, 4,500। शेयर फॉरफिट से कितने रुपये निकाले, 500। शेयर फॉरफिट में थे कितने, 500 मैंने निकाल लिए, कितने बचे, तो यहाँ पे कितना आएगा, समझ में आ गया। ये वाला पार्ट को टीचर्स ज़्यादातर इग्नोर कर देता, बट ये भी बैलेंस शीट का ही पार्ट है। 2,500 यहाँ पे आ गए, प्लीज़ आप इसको उतार लें, ठीक है। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो कुछ सारा शेयर होल्डर की क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल की आपको बैलेंस शीट आ गई। बैलेंस शीट आ गई, 1.5 लाख ऑथराइज कैपिटल, 1 लाख इशूड कैपिटल, 80,000 सब्सक्राइब कैपिटल। अ शेयर होल्डर डिड नॉट पेड ₹3 ऑन कॉल ऑन 700 शेयर, 700 शेयर पे उसने 3 रुपये नहीं दिए, उसके शेयर फॉरफिटेड करेंगे, बस 700 के 700 नहीं करेंगे, कितने शेयर फॉरफिट करेंगे उसके, 500। आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर, मतलब जितने भी फॉरफिट करें, यानी 500 शेयर जो फॉरफिट किए हों, उसमें से 300 शेयर री इशूड कर दिए एट ₹9 फुली पेड अप। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यूज़ करो उसको, समझो और करवाओ तो सही है, नहीं हो तो मैं भी करवाता हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले ये देखते हैं कि हमारे शेयर कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए, 700 लोगों ने पैसे नहीं दिए, ये ठीक है ना। इन 700 में से 500 शेयर को हमने क्या कर दिया, शेयर फॉरफिट, हाँ या ना। और बचे 200 क्या रहेगा, ये कॉल्स इन एरियर, ठीक है। इन 500 शेयर होल्डर में से 300 शेयर होल्डर क्या हो गए,
और 200 क्या रह गए? शेयर फॉरफिट। तो अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें, इन 700 शेयर होल्डर्स को किस तरीके से बाइफिकेट करा गया है वो चेक करते हैं कि 200 तो अभी भी कॉल्स इन एरियर में है, हाँ या ना? हाँ या ना? 300 री इशू हुए और 200 क्या रह गए? शेयर फॉरफिट। तीनों का ही ट्रीटमेंट अलग होगा, तीनों का ही ट्रीटमेंट अलग होगा, ठीक है। अगर ये 700 ही शेयर होते, इनमें से 700 के 700 फॉरफिट हो जाते और 700 के 700 ही क्या हो जाते, तो केवल आपको री इशू का पार्ट करना था और कोई वाला पार्ट नहीं करना था। बट इन 700 में कुछ हुए तो वो कुछ के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। दोबारा से समझा रहा हूँ, प्लीज स्क्रीन पे देखिए बेटा। 700 शेयर जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उनमें से 500 को मैंने क्या कर दिया? शेयर फॉरफिट। और 200 को मैंने क्या किया? कुछ नहीं। तो ये क्या हुआ? कॉल्स इन एरिया, क्योंकि कॉल्स इन एरिया में 200 रुपये पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉल्स इन एरिया की ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर। फिर इन 500 में से शेयर फॉरफिट में से 300 तो गए री इशू के लिए और 200 कुछ नहीं करा तो वो भी किस में पड़े हुए हैं? शेयर फॉरफिट में। तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि भाई 700 शेयर होल्डर्स थे, 700 शेयर थे जो 3 पार्ट में हमारे डिवाइड हो गए। पहले 200 कॉल्स इन एरियर वाले में ही पड़े हुए हैं अभी भी, फिर 200 शेयर फॉरफिट में पड़े हुए हैं अभी भी, इनका यूज नहीं हुआ, और 300 क्या हुए हैं? कॉल्स इन री इशू में। क्या? किस चीज में? री इशू में। और तीनों का ही मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया हुआ है। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। मैं सारी चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ कि कितना ऑथराइज कितना गया, मैं सीधे मेन पार्ट पे जा रहा हूँ। मेन पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट, सब्सक्राइब्ड, फुली पेड, ए पार्ट, और सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड। थोड़ा दादा से समझ के चलना। कितने शेयर होल्डर थे बेटा हमारे पास टोटल? इशू कितने सब्सक्राइब हुए थे? 80। तो मैंने 80,000 यहाँ पे लिख रहा हूँ। इनमें से कितने मेरे पास ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया मेरे को? पूरा 700, हाँ या ना? 700 माइनस कर देता हूँ, कितने बचे मेरे पास? 79,300। अगर आप इसमें अभी चाहो तो री इशू को जोड़ सकते हो, अगर आपका मन हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इन 8 रुपीज़ कितने रुपए आए इनसे मेरे पास? 10। तो ये कितना होगा? 793000, ठीक है ना? कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? वो कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया मेरे को? 200। 200 क्यों? क्योंकि वो कॉल इन एरिया वाले को नीचे ही पार्ट में लिखते हैं हम, केवल कॉल इन एरिया वाले को। कैसे भैया 700 लोगों ने नहीं दिया? 700 लोगों ने दिया नहीं, वो बात तो ठीक है, बट कॉल्स इन एरिया के अंदर कितने ही रह गए वो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। 208 रुपीज़, कितना रुपये मांगा था इनसे? 10। ये 2000 रुपये मांगे थे, कितने रुपए नहीं दिए इन्होंने? नॉट पेड कितने नहीं दिए? 200 इंटू 3, 600। कितने रुपए दे दिए उन्होंने? 1400। 1400 को हम बाहर आउटर कॉलम में लिख देते हैं। यानी मैंने ये वाला पार्ट तो पूरा क्लियर कर दिया। अब बचा शेयर फॉरफिट का। मैंने कल ही समझाया था कि शेयर फॉरफिट को हम प्लस कर देते हैं, प्लस शेयर फॉरफिट। कितने शेयर फॉरफिट करते हैं हम, वो अमाउंट लिखेंगे। कितने शेयर फॉरफिट करें? 200। इनसे कितना रुपया आ गया है वो बताओ। 10 रुपये मांगे थे, 3 रुपये नहीं दिए, तो कितना रुपया आया? शेयर फॉरफिट में कौन सा अमाउंट आता है? जो पैसा आ जाता है। तो कितने पैसा आ गया? 7। 1400 प्लस, और क्या करेंगे हम? आप ये री इशू को चाहो तो ऊपर ही यहाँ पे भी जोड़ सकते थे, आपकी मर्जी थी। कितने री इशू? 300 री इशू को पूरा फुली पेड अप से करा करो, वो कितना है? 10। 3000। अब इन सबको प्लस किया, 79600, 7967967 797400। चेक करिएगा प्लीज़, ठीक है ना? और ये दोनों टोटल अमाउंट को जोड़ के बैलेंस में जाएगा। वो कितना अमाउंट है? 798,800। यहाँ पे 1400 है, 14,000 लिख दिया मैंने प्लीज़, ठीक है ना? ये वैल्यू जाएगी।
फिर भैया एक और बात बताओ कि भाई आपने एक और चीज़ समझाई थी, सेकंड का पॉइंट जो था रिजर्व एंड सरप्लस देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का निकलेगा? जो री इशू हुए हैं, केवल जो री इशू हुए हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस वाली पार्ट आती है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आता है केवल, और कैपिटल रिजर्व में वो पैसा आता है जो शेयर री इशू हो चुके हैं। तो अब नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं, री इशू कितने हुए हैं, ऊपर मैंने बना के दिया था, कितने हुए? 300 हुए थे। री इशू 300 ही तो हुए थे। उनमें से क्या कहते हैं, उनसे पैसा कितना आया हुआ है मेरे पास में? 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए नहीं आया, तो 7 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आए थे मेरे पास? 2100 रुपये। सोच के देखो। और ठीक है ना, 300 शेयर होल्डर के हिसाब से 7 रुपये के हिसाब से 2100 रुपये ही आए थे। 2100 रुपये हम इसको इस्तेमाल कर सकते थे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 300 इंटू 10 करा तो 3000 आया। यहाँ पे 2700 आया हुआ, 9 रुपये में यूज़ किया हुआ है। 300 रुपये मेरे क्या हो गए? शेयर फॉरफिट के। 2100 में से 300 गए तो कितने बचे? 1800 इज एन आंसर। बस इतना सा करना है और आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है बेटा, शेयर कैपिटल मतलब बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, इससे ऊपर कुछ भी बैलेंस शीट नहीं आएगी। नाउ वी कम टू द अनदर पार्ट, दैट इज कैश बुक। भैया व्हाट? कैश बुक स्कूल में तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। कैश बुक का कभी कभार एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इससे रिलेटेड बता रहा हूं। जब भी कैश बुक होगी तो आपकी जनरल एंट्री चेंज हो जाएंगी सारी। नॉर्मल क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा सारा कुछ। जैसे कि मैं यहाँ पे कैश बुक का फॉर्मेट बना रहा हूँ। पहले डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, लेजर फोलियो मत बनाना, इतना मत करना। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। कोई आपको बैलेंस दे रखा होगा कैश का, स्क्रीन पे देखें प्लीज़, स्क्रीन पे देखिए प्लीज़। कोई बैलेंस दे रखा होगा कैश का, नहीं दिया हुआ। अगर बैलेंस दिया हुआ है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से चालू करेंगे। भैया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से क्यों नहीं करेंगे? कैश एक असेट होता है, असेट डेबिट बैलेंस होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ यहाँ से चालू करेंगे। अब थोड़ा समझते हैं इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी, प्लीज़ चेक करें। अगर आपके पास एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और 10,000 शेयर्स पे 3 4 3, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी बेसिक एंट्री करके दिखाओ तो कैसे करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने हो गए? ये क्या है? विदाउट कैश बुक। कैश बुक नहीं बनवाई तब, बट अगर कैश बुक बनवाएंगे तो ये पहली एंट्री नहीं होगी। पहली एंट्री, जिस एंट्री के साथ बैंक लगा हुआ आ रहा होगा वो एंट्रियां नहीं होगी। तो यहां पे क्या एंट्री होगी? ये यहां पे ना होगी, इधर आ जाएगा। टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए? 30,000। दूसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, 30। ये एंट्री होगी। दूसरी एंट्री यहाँ पे होगी क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बैंक वर्ड नहीं है। बट भैया अब बच्चे को क्वेश्चन आ जाएगा, भैया अगर शेयर पैसे ज़्यादा और रिफंड करा जाए तो वो दूसरा केस समझा दूंगा, पहले नॉर्मल केस समझ रहे हैं। तीसरी एंट्री कौन सी होती है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए से बेटा? 40,000। ये एंट्री होगी। चौथी एंट्री, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए? ये एंट्री यहाँ होगी, बट यहाँ पे ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि बैंक जो भी होगा वो एंट्री नहीं होगी। फिफ्थ एंट्री, अभी यहाँ पे आ जाएगी, टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए? 40,000। ठीक है, स्क्रीन पे देखते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए बेटा? 30,000 का 30,000।
30K, ये एंट्री यहाँ पे होगी। पर 6th वाली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये एंट्री इस जगह पे तो होगी, पर अगर कैश बुक बनाओगे तो ये एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। यहाँ पे हम इसका टोटलिंग करेंगे। यहाँ पे कितना है? 30,000 है। यहाँ पे 30,000 लिख देंगे। यहाँ पे करेंगे कितना है? 30,000। टोटलिंग करनी तो आती होगी, बैलेंसिंग निकालना तो सबको याद है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ बैलेंसिंग करनी है। जिस साइड में आए उस साइड में लिख दो बाय बैलेंस कैरीड डाउन लास्ट डेट ऑफ अ ईयर या मंथ, जो भी हो वो लिख देना। 30,000 आ गया। वो कितना आ गया यहाँ पे? सॉरी 30,000 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा? 1 लाख। कितना है टोटल? 1 लाख ही तो है। 1 लाख आ गया। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। समझ में आ गया? प्लीज़ इसको उतार लेना। ओके बच्चों, यहाँ से मेरा शेयर का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगली क्लास में न्यू चैप्टर के साथ आएंगे, जो कि होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाला। ठीक है।